ये एक अब आ जाए जरा आपके वो जो गुजरांवाला का हल्का है NA81, इसके अंदर सर ये दोबारा गिनती होती है और 10,000 तकरीबन मजीद वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो टोटल तादाद रिजेक्टेड वोटों की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 17,886 हो जाती है और इसमें मेजॉरिटी वोट जो है वो सारा PTI का वोट है जो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस काउंटिंग प्रोसेस के ऊपर भी मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि 10,000 वोट जो है वो एक ही उम्मीदवार का रिजेक्ट हो जाए। तो सवाल तो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के हर स्टेज पर होते हैं और होते रहेंगे, इनसे हम नहीं बच सकते। ठीक। मेरा सवाल यही था कि इसका मतलब है कि फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो ठीक हुआ था और अब जो है वो रिकाउंट में खराबी हो गई, या वो खराब था और रिकाउंट ठीक हो गया। अब दोनों जमातें, जो लोग 8 फरवरी को जीते थे इस हल्के में, वही लोग कहते थे जी वो तो इलेक्शन ही बड़ा खराब था। अब वो कह रहे नहीं नहीं वो ठीक था, ये वाला रिकाउंट गलत हुआ है। तो इसीलिए जरूरी यही है कि बजाय ये कि पूरे प्रोसेस को आप कहें, खुद आपके अपना जो बिहेवियर है वो हकायक उसको काउंटर कर रहे हैं कि जब रिकाउंट हुआ, अब रिकाउंट में मेरी इस्तदा है और फिर यहाँ बड़े चूंकि कानूनदान मौजूद हैं, रिकाउंट तो सब कैंडिडेट्स की या उनकी एजेंट्स की मौजूदगी में होता है। ठीक है। उनके सामने एक एक वोट खोला जाता है। ये नहीं होता कि जी ये मैंने मेरे हाथ में वोट आया मुखालिफ का और मैंने वहीं उसको खराब करके कहा जी ये तो रिजेक्टेड है। सबकी मौजूदगी में एविडेंस के साथ वहां लोग मौजूद होते हैं। तो अगर वो एक जो 8 फरवरी का खराब इलेक्शन था या उस हल्के में जो खराबी थी, वो अब अल्लाह के करम से दुरुस्त हो गई। अच्छा ये खुरम साहब, वैसे ये जो बिलाल एजाज साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मतलब जो उनके उम्मीदवार थे, वो उस वक्त सेनेट में वोट डाल रहे थे जब ये पीछे काउंटिंग हुई है, वो वहां पे मौजूद नहीं थे। नहीं, लेकिन उनका उम्मीदवार, उनके उनके जो कैंडिडेट, जी। उसकी उनके या उसके एजेंट की मौजूदगी के बगैर ये काउंटिंग नहीं हो सकती। काउंटिंग डिले की जाती है जब तक सारे उम्मीदवारों के जो नुमाइंदे हैं या खुद वहां मौजूद ना हो। तो वैसे खुरम साहब आप भी इरादा रखते हैं अपने रिजल्ट को चैलेंज करने का? जी, मेरे पास भी कानूनी बेज़ाब्तगियां हैं और उसकी बुनियाद पे अभी हम शवाहिद इकट्ठे तकरीबन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अदालत में जाएंगे। हम जो है इस पे कोशिश यही करेंगे कि जब अदालत में जाएं तो फिर मंसूर अली खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मौका दें कि हमने जो बेज़ाब्तगियां देखी हैं वो भी हम कौम के सामने लेकर आए। हमारी तरफ से आपको हमेशा दावत है खुरम साहब, आप जब मर्जी तशरीफ लाना चाहें, हमारे आप हमारे भाइयों की तरह हैं। हमारा तो कभी किसी से वैसे कोई इख्तलाफ होता नहीं, हम तो आप सबको बड़ा भाई मानते हैं। आप में से जब भी कोई बिल्कुल कोई भी ठीक। जमात आना चाहे हमारे लिए हम हाजिर हैं किसी उसके को लिए। छोटा भाई भी बना लें यार। नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, खासतौर पे आप दोनों से तो छोटा हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे बड़े भाई जो हैं मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। आगे चलते हैं। खुरम साहब, एक और इशू जो इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है और उस पर ज़रा कुछ कमेंट कीजिएगा। एक तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है वो काबीना की तब्दीली हो गई। मतलब कैबिनेट के अंदर ये मुसद्दिक साहब के पास जो है वो वजारत तवानाई थी, वो उनसे ले ली गई। अवैस लगारी साहब को म्यूजिकल चेयर्स जस्ट इन 1 वीक, इतनी जल्दी? नहीं, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो तो उसमें लिखा गया था कि मुसद्दिक मलिक साहब वजीर पेट्रोलियम है और उनको एडिशनल चार्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था पावर मिनिस्ट्री का। जी। तो वो जो स्पेस था वो खाली था। और चूंकि अवैस लगारी साहब 2017-18 में भी इसी वजारत को संभाल चुके हैं, तो वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि उनको रेलवे की बजाय जो है वो पावर में उनके तजर्बे से फायदा उठाया जाए। नहीं तो ये बताता नहीं है कि एक्चुअली आप लोगों का होमवर्क कितना वीक था कि अगर आप पहले वजीर रेलवे उनको लगाया, फिर वहां से हटा लिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, तो दैट नहीं, मीन्स कि होमवर्क नहीं होमवर्क था ना फिर। होमवर्क वीक नहीं है। एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसके पार्टनर्स काबीना में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक वजारत नहीं, और भी बहुत सारी वजारतें जो हैं इस वक्त खाली हैं। और ये भी कोशिश है वज़ीर आज़म की कि काबीना का साइज कम से कम रखा जाए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, वो इश्यूज ऐसे हैं कि गालिबा उन्होंने ये देखा कि पावर डिवीजन जो है वो एक इतना इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए, अभी IMF से आज मुज़ाकरात कंक्लूड होने हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पावर डिवीजन से मुतल्लिक होता है। तो लिहाजा उसको फिलहाल खाली नहीं रखा जा सकता, रेलवे का कुछ इंतजार किया जा सकता।